हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है एक हमारे पास। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑब्टेन डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। अब ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है हमारे पास, ये क्या होता है? जैसे आपके पास कोई सितार है, आपके पास कोई गिटार होता है, उसके ऊपर एक वायर होती है जिसको स्ट्रेच किया गया होता है। अगर आप उसको प्लग करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। उन वाइब्रेशंस का जो फैक्टर है, मतलब वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो यहाँ से आपने दे दिए गए। एल के ऊपर, मास पर यूनिट लेंथ एम के ऊपर, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैपिटल टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने उसका एक एक्सप्रेशन निकालना है और उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने डायमेंशंस का यूज़ करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट, देखते हैं किस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को हम डिनोट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डिनोटेड बाय न्यू। अब न्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास। ये डिपेंड कर रही है हमारे पास लेंथ, ये डिपेंड कर रही है एम विच इज़ मास पर यूनिट लेंथ, ये डिपेंड कर रही है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। इन तीनों की आप पावर ले लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे के एल रेस पावर ए, एम रेस पावर बी एंड टी रेस पावर सी। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ जो आपके पास ये दिए हुए हैं फैक्टर्स या जो टर्म्स दी हुई हैं, इनके डायमेंशंस इनके अंदर पुट करने हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन होता है टी रेस पावर -1। के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये जो एल है आपके पास लेंथ है, कैपिटल एल, इसका डायमेंशन हो गया एल रेस पावर ए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो एम है ये आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है, इसको डिनोट आपने एम से किया है, बट इसका जो डायमेंशन है आपके पास वो आएगा कैपिटल एम अपॉन एल से, मास पर यूनिट लेंथ। इसकी पावर आपके पास आ गई बी। उसके बाद टी, टी यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टेंशन है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और टेंशन जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ फोर्स, तो इसके डायमेंशन आपके पास आएंगे एम एल टी -2 और इसकी पावर हो जाएगी आपके पास सी। ठीक है जी। अब आपको बस दोनों तरफ पावर को कंपेयर करना है और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एल रेस पावर ए आएगा, इधर एम रेस पावर बी, एल रेस पावर -b, और इधर एम रेस पावर सी, एल रेस पावर सी, टी रेस पावर -2c। ब्रैकेट ओपन किया, राइट साइड पे जिनके बेस सेम है उनकी पावर को ऐड कर दें आप। एल रेस पावर ए, एक -b आ जाएगा और एक साथ में +c आ जाएगा, ये तीन आ गए आपके पास। एम रेस पावर आपके पास b +c होगा और टी रेस पावर आपके पास होगा -2c। अब आपने इक्वल के दोनों तरफ एम एल टी की पावर्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट पे आपके पास m है नहीं, l है नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं एल रेस पावर 0, m रेस पावर 0। लेफ्ट पे आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर पावर को कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा पावर को कंपेयर करने से, दैट a -b +c = 0 आएगा। उसके बाद b +c अगेन = 0 आएगा आपके पास। आफ्टर दैट -2c = आपके पास -1 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, c की वैल्यू आपके पास हाफ होगी। यहाँ से अगर आप b निकालना चाहें -c होगा, तो b की वैल्यू आपके पास -हाफ हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इन दोनों की वैल्यू को इधर पुट कर दें, अगर आप a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे a, और उसके बाद साथ में आपके पास -b है, b की वैल्यू -हाफ है, +c की वैल्यू आपके पास हाफ है, = 0। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, a + 1 = 0, और आपके पास a की वैल्यू बनेगी बेटा -1। ठीक है जी। तो आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। इन सारी वैल्यू को आप हमारे पास इस सेकंड नंबर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा न्यू = k। एल रेस पावर a है तो l की पावर आपके पास आ जाएगी -1। उसके बाद m रेस पावर b है, m रेस की पावर b यानी कि -हाफ। उसके बाद t रेस पावर c यानी कि t की पावर आ गई आपके पास हाफ। तो इसका आप सोल्यूशन हो गया है, बस इसको अरेंज कर दें, तो दैट विल बी k/l। ठीक है, आपके पास ये k/l आ गया विच इज़ अवर लेंथ, और ये जो है t
हाफ ऊपर आ जाएगा, m जो है वो नीचे चला जाएगा। इसको आप रूट में लिख सकते हैं k/l, तो रूट t अपॉन m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। थैंक यू।